भूत बंगला। यह 1920 के आसपास की बात होगी। भारत पर तब अंग्रेजी सरकार की हुकूमत थी। तब उड़ीसा के एक जगह पर आल्बर्ट नामक एक अंग्रेज ऑफिसर की पोस्टिंग हुई थी। आल्बर्ट एक 25 साल का नौजवान था। आल्बर्ट दिखने में गोरा और लंबा था। आल्बर्ट के रहने का इंतजाम एक बड़े से बंगले पर किया गया था। आल्बर्ट जब उड़ीसा में पहुंचा, उसने देखा लोग बहुत अजीब सी नजर से उसे देख रहे हैं। लोग बहुत डरे डरे से भी दिख रहे थे। आल्बर्ट को थोड़ा अजीब सा लगा। फिर उसने सोचा शायद वो अंग्रेज है, इसीलिए लोग उससे थोड़ा डर रहे हैं। फिर आल्बर्ट उसके बंगले पर पहुंचा। पहुंचने के बाद उसने देखा बंगला बंद थी। उसको थोड़ा अजीब सा लगा। फिर आल्बर्ट चौकीदार को बुलाने ही वाला था कि उसने देखा एक बूढ़ा आदमी आके उसको बोला, नमस्ते साहब, मेरा नाम श्याम है। मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। फिर श्याम ने एक छोटे से आउट हाउस के तरफ हाथ दिखाते हुए बोला, आपके लिए उस आउट हाउस पर रहने का इंतजाम किया गया है, आप मेरे साथ चलिए। फिर आल्बर्ट ने कहा, पर चिट्ठी में तो लिखा था मेरे रहने का इंतजाम इस बंगले पर किया गया है। ये क्या तुम बोल रहे हो? आल्बर्ट थोड़ा गुस्सा हो गया। फिर श्याम ने कहा, माफ कीजिएगा साहिब, इस बंगले पर कुछ ठीक नहीं है। यह बंगला एक भूत बंगला है। फिर आल्बर्ट ने कहा, क्यों, क्या हुआ? फिर श्याम ने कहा, कुछ साल पहले इस बंगले में एक बड़ा परिवार रहता था। परिवार में एक पति पत्नी और उनके 4 बच्चे रहते थे। बहुत अच्छा परिवार था। एक दिन रविवार का दिन था। उस दिन खाने के लिए पास के बाजार से वो लोग मछली लाए थे। वो लोग उस दिन मछली खाए थे। फिर खाने के बाद रात को सब सोने के लिए गए। रात को क्या हुआ था पता नहीं। सुबह को सबने देखा इस घर के सब लोग मर गए थे। पता नहीं क्या हुआ था, पता नहीं उस मछली में क्या था। स्थानीय लोग कहते हैं उस मछली पर चुड़ैल का साया था, इसीलिए चुड़ैल ने सबको मार दिया था। फिर आल्बर्ट ने पूछा, लेकिन मैं क्यों यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ? क्या बात है? फिर श्याम ने कहा, बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ आपको। इस परिवार के सारे लोगों के मरने के बाद रात में यहाँ पर जो भी रहता है उसकी लाश सुबह को मिलती है। यहाँ पर कोई आत्मा है जो भी इस बंगले में रहता है उसे मार देता है, इसीलिए ये बंगला बंद रहता है और सब लोग इसे भूत बंगला कहते हैं। आप चलिए आउट हाउस में, आप थक गए होंगे, खाना भी तैयार है। आप खाना खाकर थोड़ा सा आराम कर लीजिए। फिर आल्बर्ट ने कहा, ठीक है। फिर आल्बर्ट आउट हाउस में रहने के लिए चला गया। उस दिन रात को आल्बर्ट को ठीक से नींद नहीं आई। वो बार बार उस बंगले के बारे में सोच रहा था। आल्बर्ट बार बार खिड़की के पास जाकर उस बंगले को देख रहा था। फिर आल्बर्ट रात को खिड़की के पास खड़ा होकर उस बंगले को देख रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। कुत्ते और जानवरों की डरावनी आवाजें आ रही थी। बहुत ही अजीब सा माहौल था। फिर अचानक आल्बर्ट ने देखा कोई काला सा साया उस बंगले में घूम रहा है। आल्बर्ट थोड़ा चौंक गया। यह कौन है जो घूम रहा है? फिर आल्बर्ट ने जैसे ही थोड़ा गौर से देखा तो कोई नहीं था। फिर आल्बर्ट थोड़ा हंस दिया। उसने सोचा वो ज्यादा सोच रहा है। फिर आल्बर्ट ने रात जैसे तैसे काटने के बाद सुबह हुई। सुबह होते ही चौकीदार आल्बर्ट के लिए नाश्ता लेकर आया।
फिर अल्बर्ट फिर से बार बार उस बंगले के बारे में चौकीदार से पूछ रहा था। फिर चौकीदार ने कहा, साहिब मैं और ज्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगा। यहाँ पास ही में ही एक गांव है। उस गांव के लोग आपको इस बंगले के बारे में बता सकते हैं। वो बाजार भी उसी गांव में है जहां से वो मछली खरीदी गई थी। फिर अल्बर्ट ने कहा ठीक है। और फिर अल्बर्ट गांव में गया। वो गांव दिखने में बहुत ही डरावनी सी थी। अल्बर्ट ने देखा लोग उसे देखकर डर रहे हैं। उसे थोड़ा अजीब सा लगा। फिर अल्बर्ट उस बाजार में गया। अल्बर्ट ने देखा पूरे बाजार में कहीं पर भी मांसाहारी चीजें नहीं मिल रही हैं। अल्बर्ट को थोड़ा अजीब सा लगा। फिर अल्बर्ट ने सोचा किसी से पूछेगा उस बंगले के बारे में। फिर अल्बर्ट ने देखा एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है। अल्बर्ट उस बूढ़ी औरत के पास गया और उस बूढ़ी औरत से पूछा, मेरा नाम अल्बर्ट है। मैं एक अंग्रेज हूँ। अभी अभी मैं विदेश से आया हूँ। मुझे आपसे कुछ पूछना है। वो बूढ़ी औरत अल्बर्ट को देखकर थोड़ा डर गई। फिर अल्बर्ट ने कहा, मुझसे मत डरिए। फिर उस बूढ़ी औरत ने अपने आप को थोड़ा संभला और उसने कहा, मेरा नाम मालिनी है। मैं इसी गांव में रहती हूँ। आप पूछिए जो पूछना है। फिर अल्बर्ट ने कहा, मुझे उस बंगले के बारे में जानना है। वहाँ पर क्यों कोई नहीं रहता है? क्या बात है? आप बता सकती हो। फिर मालिनी थोड़ी सी डर गई। फिर मालिनी ने कहा, कुछ साल पहले उस बंगले में एक बड़ा परिवार रहता था। एक आदमी, औरत और उनके 4 बच्चे उस बंगले में रहते थे। बहुत ही अच्छे लोग थे। अक्सर इस बाजार में वो लोग खरीदारी करने के लिए आते थे। फिर मालिनी ने एक पेड़ के पास वाली घर की तरफ हाथ दिखाते हुए बोला, इस गांव की एक नई नवेली दुल्हन इस पेड़ के पास वाली घर पर रहती थी। पता नहीं क्या हुआ था, एक दिन उस नई दुल्हन की लाश इस पेड़ के पास पड़ी हुई लोगों को मिली थी। लोग कहते हैं उस दिन के बाद उस औरत की आत्मा इस पेड़ पर रहती है। एक दिन जब उस बंगले के लोग इस बाजार में मछली खरीदने के लिए आए थे, तब उस औरत की आत्मा, जो कि इस पेड़ पर रहती थी, उस मछली के सहारे उस बंगले पर चली गई थी और उस रात उसने उस परिवार के सबको मार दिया था। सुबह को सबकी लाशें मिली थी। उस दिन के बाद से जो कोई भी उस बंगले में रहता है, रात में उसकी मौत हो जाती है और सुबह को उसकी लाश मिलती है। किसी को पता नहीं है उस बंगले के अंदर रात को ऐसा क्या होता है जो सब मर जाते हैं। फिर अल्बर्ट ने कुछ देर तक उस पेड़ की तरफ देखा और वो वापस आ गया। अल्बर्ट को हर रात कोई साया उस बंगले में दिखता था। फिर एक दिन अल्बर्ट ने सोचा वो एक रात उस बंगले में रहेगा और पता करेगा ऐसा क्या है उस बंगले में जो सब मर जाते हैं। फिर अल्बर्ट ने चौकीदार से कहा उस बंगले को खोलने के लिए। चौकीदार साम मना कर रहा था, लेकिन अल्बर्ट के बार बार कहने के बाद चौकीदार ने उस बंगले को खोला। फिर अल्बर्ट बंगले के अंदर गया। उसने देखा वो बंगला बहुत बड़ी थी। बंगला बहुत सुंदर भी थी। फिर अल्बर्ट ने चौकीदार से कहा, आज रात को मैं इस बंगले में रहूंगा। इस बंगले का सबसे अच्छा कमरा दिखाओ। फिर चौकीदार ने अल्बर्ट को कमरा दिखाया। फिर अल्बर्ट ने चौकीदार से कहा, तुम कुछ खाने का सामान और मेरा बैग लेकर मुझे दे दो। फिर चौकीदार ने वही किया। बैग अल्बर्ट को देने के बाद चौकीदार ने कहा, साहिब फिर से सोच लीजिए, यहाँ पर जान का खतरा है। फिर अल्बर्ट थोड़ा हंस दिया और उसने कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम जाओ और सुबह को आना।
मैं तुम्हें यहीं पर मिलूंगा। फिर चौकीदार ने कहा, साहिब मुझे गांव में कुछ काम है। मैं गांव में आज रात रुकूंगा और सुबह को आऊंगा। फिर आल्बर्ट ने कहा, ठीक है, तुम जाओ। फिर चौकीदार चला गया। आल्बर्ट ने देखा शाम के 7 बजे हैं। फिर आल्बर्ट बैठ गया और उसने एक डायरी पर लिखना शुरू किया। उसने लिखा, मैं आल्बर्ट शाम के 7 बजे इस बंगले के अंदर बैठा हुआ हूँ और आज रात में जो कुछ भी होगा वो सब कुछ इस डायरी पर मैं लिखने वाला हूँ। अभी शाम के 7 बजे हैं। अब तक सब ठीक है। बाहर धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है। फिर आल्बर्ट थोड़ी देर जाके बिस्तर पर लेट गया। लेटते लेटते थोड़ी देर बाद आल्बर्ट कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। फिर अचानक बाहर से कुत्ते और जानवरों की रोने की आवाजें आने से आल्बर्ट की आंख खुल गई। उसने देखा रात के 11 बजे हैं। फिर अचानक कमरे के बाहर से किसी के पायल की आवाजें आई। आल्बर्ट थोड़ा चौंक गया। फिर आल्बर्ट के कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। आल्बर्ट थोड़ा डर गया। फिर आल्बर्ट ने पूछा, कौन है? फिर बाहर से एक औरत की आवाज आई, साहिब मैं हूँ, आपके लिए खाना लाई हूँ। फिर आल्बर्ट ने थोड़ी सी राहत की सांसें ली और उसने दरवाजा खोला। उसने देखा बाहर एक औरत खड़ी है। उस औरत ने अपना चेहरा ढका हुआ था। फिर आल्बर्ट ने पूछा, आप कौन हो? फिर उस औरत ने कहा, मुझे चौकीदार ने कहा था आपका ख्याल रखने के लिए, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं आपके लिए खाना भी लाई हूँ, आप खा लीजिए। फिर आल्बर्ट ने कहा, ठीक है, मैं खा लूंगा। फिर आल्बर्ट ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? फिर उस औरत ने कहा, मेरा नाम मीरा है। उसके बाद मीरा ने कहा, मैं यहीं पर हूँ, आपको कुछ चाहिए होगा तो बुला लीजिएगा। फिर आल्बर्ट ने कहा, ठीक है। फिर आल्बर्ट ने अब तक की सारी बात उस डायरी पर लिख दिया। फिर आल्बर्ट बैठकर कुछ सोच रहा था कि अचानक किसी के चिल्लाने की आवाजें और हंसने की आवाजें आने लगी। जैसे कुछ बच्चे खेल रहे हों। आल्बर्ट थोड़ा चौंक गया। फिर आल्बर्ट ने देखा दरवाजे के बाहर कुछ काले साए भागते हुए चले गए। आल्बर्ट थोड़ा डर गया। उसने मीरा को बुलाया। मीरा, मीरा। फिर मीरा कमरे में आई। फिर आल्बर्ट ने पूछा, बाहर कौन है? फिर मीरा ने कहा, कोई नहीं है, रात का समय है, इसीलिए आपको ऐसा लगा होगा। फिर आल्बर्ट ने कहा, ठीक है, तुम जाओ और सो जाओ। फिर मीरा चली गई। फिर आल्बर्ट ने अब तक की सारी बात उस डायरी पर लिख दी। फिर जब सुबह हुई, चौकीदार आया। चौकीदार बंगले के अंदर आने के बाद जोर से चिल्ला दिया। डर के मारे उसका शरीर कांप उठा। वो दौड़ता हुआ गांव के अंदर चला गया और गांव के लोगों को बुलाकर बंगले में लाया। उसके साथ और एक ऑफिसर भी थे जो भारतीय थे। वो सब बंगले के अंदर जाके देखे तो कमरे में आल्बर्ट की लाश पड़ी हुई थी। आल्बर्ट को किसी ने चाकू मार दी थी और आल्बर्ट मर गया था। फिर उस ऑफिसर ने आल्बर्ट की डायरी को देखा तो उसमें रात की सारी बातें लिखी हुई थी। फिर उस ऑफिसर ने डायरी पढ़ी। डायरी में लिखा था, रात के 12 बजे मीरा के जाने के बाद आल्बर्ट फिर से डायरी लिखने लगा।
अचानक रात के 1 बजे बाहर से आवाजें आने लगी, जैसे कुछ लोग बाहर बातें कर रहे हो। हंसने की भी आवाजें आ रही थी। अल्बर्ट को थोड़ा डर लग रहा था। फिर अल्बर्ट ने देखा कुछ काले साए कमरे के बाहर घूम रहे हैं। अल्बर्ट डर के मारे थोड़ा चिल्ला दिया और अल्बर्ट ने जोर जोर से मीरा को बुलाया। फिर अचानक अल्बर्ट ने देखा चारों ओर शांत हो गया, सारी आवाजें बंद हो गई। अल्बर्ट ने थोड़ी सी राहत की सांसें ली और फिर से लिखने लगा। फिर अचानक अल्बर्ट ने देखा उसके कमरे का दरवाजा खुल गया और मीरा एक हथियार के साथ उसके और रफ्तार से आ रही है। उसके बाद डायरी पर और कुछ भी लिखा नहीं था, बस अल्बर्ट के खून से भरे हाथों के निशान थे। फिर उस ऑफिसर ने चौकीदार से पूछा, मीरा कौन है? उसने ही अल्बर्ट को मारा है। मीरा का नाम सुनते ही चौकीदार चौंक गया। फिर उसने कहा, लेकिन मीरा तो बहुत दिनों पहले मर चुकी है। गांव के बाजार में जो बड़ा सा पेड़ है, उसी पेड़ के पास मीरा की लाश मिली थी। फिर सब बहुत डर गए और उस दिन के बाद उस बंगले को बंद कर दिया गया और आज तक वो बंगला बंद है। आज तक कोई भी उस भूत बंगले में नहीं जाता है। ये थी अंग्रेज ऑफिसर अल्बर्ट और भूत बंगले की कहानी, जो कि एक सच्ची कहानी है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और नेक्स्ट स्टोरी जरूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।